गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम शुरू करेंगे सर्कल का पार्ट 3। पहले दो पार्ट में हमने टोटल 16 प्रॉपर्टीज देखी हैं। एक हल्का सा रिकैप दे देता हूं मैं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट जो थे सिर्फ उन्हीं का रिकैप लेंगे, बाकी जो नॉर्मल वाली हैं वो तो आपको याद रखनी है। सबसे पहला हमने जो 7 नंबर में सीखा था, 7th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कोई सर्कल है, जीवा उसके सेंटर पे एंगल बना रही है, और अगर ये एंगल कितना होता है, ये एंगल हो सकता है 60 हो सकता है, 90 हो सकता है या 120 हो सकता है, ये वाला जो एंगल है। तो अगर एंगल इतना होगा तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगी। तो आपको अगर याद है तो आप बता दोगे सर ये आर के बराबर हो जाएगी, ये √2r के बराबर हो जाएगी और ये √3r के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज काफी काम आती है, कई बार हमने यूज भी किया है इसको, तो इस पॉइंट को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। हमने कहा था मान लीजिए दो पैरेलल हैं, अलग अलग साइड में हैं ए बी और सी डी, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। एक सेकंड के थोड़ा अच्छा सा सर्कल बनाते हैं। पॉइंट था हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कॉर्ड्स। क्या पढ़ा था हमने, अगर वो सेंटर के अलग अलग साइड में है या सेंटर के एक ही साइड में है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी होती है। तो हमने क्या शॉर्टकट सीखा था इनका, लॉन्ग कट तो हमें पता ही है कैसे करेंगे, ट्राइंगल बना के ट्रिपलेट से हम वैसे तो निकाल ही सकते हैं। हमें जल्दी आंसर करना तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग साइड में है तो डी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी का आधा, और यहाँ डी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी डी का आधा। यहाँ तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी मोड की, यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट था एक हमारा डिस्टेंस निकालने का दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में। देन फिर हमने देखा था कॉमन कॉर्ड की लंबाई के बारे में बात की थी कि उभयनिष्ठ जीवा है, यहाँ पे हमारी कॉमन कॉर्ड है, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। इसके हमने 3 टाइप देखे थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। क्या याद रखना हमें, अगर पहली चीज जो याद रखनी है, एंगल O1A O2 बराबर 90 डिग्री बन रहा है, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा हमें R1 R2 और D से। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है इसका मतलब ये एंगल 90 है, तो AB की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 2R1 R2 अपॉन D। दूसरा केस था अगर एंगल O1A O2 कितना हो जाए 60 डिग्री, इसके अंदर क्या बताया था कि दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर से निकलेंगे, सेंटर से निकलेंगे तो एंगल 60 हो जाएगा। वहां ए बी क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है ये सेंटर पे 120 बनाएगा, इसलिए ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3r। और तीसरे केस में क्या था, तीसरे केस में हमें R1 देगा, तीसरे केस में हमें R1 देगा, R2 देगा और हमें दे देगा ए बी, और यहां हमसे पूछेगा क्या, हमसे डी के बारे में बात करेगा। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक बार ये वाला ट्राइंगल, ट्रिपलेट लगा के हम डी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कल पढ़े थे और बहुत काम आते हैं। चलिए तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। 16 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए थे। हेडिंग लिखिए 17th। 17th पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई। तो देखिए उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा मैंने आपको सिखाया था कि जब एक सर्कल पे, सॉरी दो सर्कल पे एक ही टेंजेंट हो, दो सर्कल के लिए एक ही टेंजेंट दोनों के लिए टेंजेंट का काम करे, तो उसको हम कहते हैं कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा।
तो यहाँ पे देखिए एक तो ये वाली बनती है ए बी, जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और दूसरी हमने कौन सी बनाई थी, दूसरी हमने बनाई थी ये जो क्रॉस जाती है सी डी, जिसको हमने कहा था तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो आज हम ए बी और सी डी की लेंथ निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, ए बी की बात कर लेते हैं, यानी ए बी हमारी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना आप, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये एक सर्कल है हमारे पास, मान लीजिए ये दूसरा सर्कल है, और ये कोई टेंजेंट है हमारी जिसका नाम है ए बी। देखिए इसका जो सेंटर है वो है O1, इसका जो सेंटर है वो है O2। अगर सेंटर से मैं यहाँ मिला दूं तो 90 डिग्री बनेगा, सेंटर से अगर मैं यहाँ मिला दूं तो 90 डिग्री बनेगा, सही बात है। और दोनों सेंटर को जो लाइन जोड़ती है, जिसको हम D से लिखते हैं, ये दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन हो गई। क्लियर है ये चीज? ये जो चीज है ये हमारी R1 हो गई, और ये जो चीज है ये हमारी R2 हो गई। रेडियस 1, रेडियस 2, त्रिज्या 1, 2, ये दोनों सेंटर को मिला रही है, वो D हो गई, और ये हमारी टेंजेंट की लंबाई हो गई AB। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ये जो लाइन है इस लाइन के समांतर एक लाइन बनाएंगे हम यहां से। देखिए ये एक ऐसी लाइन बनाई है हमने B से X, जो कि किसके पैरेलल हो गई है, इसके पैरेलल हो गई है। तो जरा ध्यान से देखिए दो पैरेलल लाइन जब बन जाती है, इसका मतलब उनके बीच की दूरी समान रहती है। अगर ये R2 है तो बताइए यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर वो R2 है तो इसको भी R2 होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री है किसी चीज के ऊपर, तो ये भी पैरेलल है। चलिए, तो ये जो बची हुई चीज है ये क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये R1 में से R2 निकाल लीजिए, ये चीज हो गई, ये D के बराबर हो गया वापस, और ये हमारा AB है। तो इस ट्राइंगल को उठा के मैं बाहर बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, इसका नाम X है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ये जो BX है ये हमारा D के बराबर है, और AB है जो हमें निकालना है, और ये चीज किसके बराबर हो गई, R1 माइनस R2 के बराबर हो गई। तो हमें AB फाइंड करना है, तो या तो हम ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं, या फिर AB को क्या लिखेंगे, हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और AB लिखना है तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, रूट में ले जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारा बन गया AB का, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको स्टार लगा के लिख लीजिए। हमारे पास तीन चीजें दी हुई होगी, देखिए यहां लिख देता हूं, हमें D दिया हुआ होगा, हमें R1 दिया हुआ होगा, हमें R2 दिया हुआ होगा, और हमसे AB बराबर पूछेगा। ये चार है जिसमें से कोई भी तीन देके आपसे दूसरी चीज, चौथी चीज जो रहेगी वो पूछ सकता है। तो अच्छे से लिख लीजिए इसको। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए सेकंड बात करते हैं CD की। तो CD हमारी क्या चीज है, CD हमारी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये वाली कौन सी है, देखिए ये वाली, ये जो क्रॉस जाती है इसका नाम CD है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये जो हमारी यहां से निकल रही है C और D,
तो CD में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में इतना सा चेंज होगा। AB का फॉर्मूला हमारा क्या था, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला AB का। आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है और आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेडी। CD का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ट्राइंगल क्या याद रखेंगे इसके लिए, ट्राइंगल ये याद रखेंगे, ये D हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा CD हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये लिख लिया हमने, आगे चलते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें AB जो है उसकी लंबाई पूछेगा और CD की लंबाई पूछेगा। जब तक वो तिर्यक या ट्रांसवर्स वर्ड का यूज नहीं करे तब तक आपको क्या मान के चलना है, वो AB की ही बात कर रहा है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ही बात कर रहा है। वो सीधा इतना भी लिख सकता है कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना है कि वो डायरेक्ट वाली यानी AB की बात कर रहा है, अनुप्रस्थ की बात कर रहा है। तिर्यक वाला हम जब भी यूज करेंगे जब वो बोले कि हाँ तिर्यक है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो 17 नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो हम मूव करते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कहता है, देखिए इसको भी कई सारे स्टार लगा लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। पॉइंट बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं रहता। रीजन क्या है कि उसको उस तरीके से वो देख ही नहीं पाते कभी। तो सीखिए, यहाँ पे ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल है, एक स्पर्शरेखा है, और ये जो A है ना, यहां से एक क्या बनी है, AB क्या चीज है, जीवा, ठीक है, कॉर्ड है। तो टेंजेंट ने जीवा के साथ कोई एंगल बनाया होगा, आपको दिखेगा ये एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा। क्या किया है, टेंजेंट ने जीवा के साथ कोई एंगल बनाया, यानी हमें दिया हुआ होगा, इसका नाम ले लेते हैं थोड़ा सा y और x, यानी हमें ऐसा देगा एंगल BAY बराबर थीटा। क्लियर है, BAY हमें थीटा दिया हुआ है। अब ये जो जीवा है ना, ये अगर इस साइड को छोड़ के, जिस साइड में एंगल बन गया है उसके दूसरी तरफ अगर कहीं भी एंगल बनाती है, कहीं भी एंगल बना लो, जैसे कि मान लो मैंने यहां बना लिया, ये एंगल हो गया हमारा एंगल BCA, तो ये एंगल पूछा जाता है कि जनाब अगर ये थीटा है तो ये एंगल बताइए कितना होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर जीवा के साथ टेंजेंट कोई एंगल बना रही है तो उसके अलावा जो दूसरी तरफ है सर्कल की, उस तरफ कोई भी अगर एंगल बनेगा तो वो एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। याद रह जाएगा ये पॉइंट। टेंजेंट है, जीवा के साथ कॉर्ड के साथ थीटा बनाया, तो ये कॉर्ड अब सर्कल पे कहीं भी दूसरी साइड, इस साइड तो थीटा बना चुका है, दूसरी साइड कहीं भी एंगल बनाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसी का दूसरा डायग्राम देखिए, ये पहली साइड में हमने इस साइड में एंगल बनाया, एक और डायग्राम देखिए आप, देखिए मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, कौन सा, बी, दोनों बी हो गए क्या, BAX बराबर अल्फा। तो बताइए, देखिए इस बार इसने इस तरफ एंगल बनाया है, तो इस तरफ हम नहीं बनाएंगे, हम किस तरफ बनाएंगे, इस तरफ जो एंगल बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, एंगल BDA बराबर भी कितना हो जाएगा, अल्फा ही होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तीसरे डायग्राम में समझिए इसको, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। इस सीधी लाइन पे देखिए दो ही एंगल बन रहे हैं, थीटा और अल्फा, दोनों मिलके कितने होंगे, 180, और इधर वाले दोनों भी मिलके क्या हो जाएंगे, 180। क्यों, क्योंकि ये जो चीज बनी है
ACBD ये कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, बता चुका हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल हमेशा कितने होते हैं? 180। तो ये 3 डायग्राम है। पहला डायग्राम हमारा ये था, इधर थीटा तो उधर भी थीटा। दूसरा डायग्राम, उधर अल्फा तो इधर अल्फा, इधर थीटा अल्फा तो उधर थीटा, क्रॉस बनेंगे, मतलब ये थीटा इस तरफ है तो उस तरफ बनेगा, अल्फा इस तरफ है तो इस तरफ बनेगा। ये चीज अगर आपने सीख ली तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। इतना सीखने के बाद भी हम क्या गलतियां करते हैं, कैसे गलती करते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ध्यान से देखना। एंगल बी डी ए बराबर 110 डिग्री, तो एंगल डी ए वाई कितना हो जाएगा? तो आधे लोग तो इसका क्या आंसर मार देंगे, 110 है, सर ने कहा था 110 है तो 110 बनेगा। नहीं भाई, ये 110 है। अगर ये 110 है तो सामने कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 70 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अगर सामने 70 बना है, सामने 70 बना है तो इधर कितना बनेगा? इधर 70 बनेगा। तो डी ए वाई, सॉरी गलत पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन ही गलत हो गया, बी ए वाई होगा यहाँ पे, क्योंकि जीवा का नाम हमारा क्या है? बी ए है ना। बी ए ने इधर 110 बनाया तो बी ए इधर 70 बनाएगी, और बी ए ने अगर इधर 70 बनाया तो टेंजेंट के साथ भी क्या बनाएगी? 70 बनाएगी। तो बी ए वाई हमारा कितना आ गया? 70। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये बनाना था और हमारा काम हो जाता। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं इस बार बताइए आप लोग। ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल बता दीजिए आप। एंगल ए ओ बी आपसे पूछा जा रहा है। 10 सेकंड लगने चाहिए, सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये 40 है तो मैंने क्या कहा था, आधे लोग तो इसका आंसर मार देंगे कि सर 40, लेकिन 40 आंसर इसका नहीं होने वाला। देखना क्यों नहीं होगा। अगर जीवा ने टेंजेंट के साथ 40 डिग्री बनाया है तो कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगी? आप बोलोगे सर 40 बनाएगी। और सर्कम परिधि पे अगर 40 है, सर्कमफेरेंस पे 40 है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी? डबल बनाती है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये भी हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, पूरा देखते नहीं है, थ्योरम याद नहीं रखते। इधर 40 है तो ऊपर 40 बनेगा, परिधि पे 40 बनेगा, सेंटर पे क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। चलिए, आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, 19 नंबर। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, इससे कम से कम ऐसे समझ लो 6-7 क्वेश्चन इस एक प्रॉपर्टी से निकल के आएंगे। इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए समझते हैं। ऐसा सर्कल है, इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की हमने। P पॉइंट से हमने क्या किया? 2 टेंजेंट ड्रॉ की। तो यहां पॉइंट देखिए कितने पॉइंट बनते हैं, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, क्या PA बराबर PB होगा? दिखाया था आपको। एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट निकली है तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर बराबर हो जाएगी, ये हमें अच्छे से याद है। चलिए दूसरी चीज, ये सेंटर है हमारा O। ये बताइए एंगल PAO कितना होगा? एंगल PAO कितना होगा? क्या याद किया था हमने कि टेंजेंट के साथ रेडियस, स्पर्शरेखा के साथ त्रिज्या जब भी मिलेगी तो एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 90। ये हो गया एंगल 90। इसी तरीके से ये बता दीजिए PBO, ये भी कितना हो गया? 90। क्लियर है ये चीज? 2 चीज क्लियर है। आगे चलते हैं।
मैंने क्या किया, P और O को मिला दिया। अब ये देखिए यहाँ आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर एक तो PAO है, एक ट्राइंगल है PBO। तो जरा आप ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO पे गौर फरमाइए। क्या गौर फरमाएंगे, क्या PA बराबर PB है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। क्या OA बराबर OB है, दोनों रेडियस है ना, तो दोनों बराबर हो गई। और PO दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है ही हैं। साथ में ये साइन किस चीज का होता है, ये होता है सर्वांग सम। यहां लिख लीजिए कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। ट्राइंगल कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इनके एंगल भी बराबर होंगे, साइड भी बराबर होंगे, एरिया भी बराबर होगा, पेरीमीटर भी बराबर, मतलब ट्राइंगल में जो जो चीजें होती है ना बिल्कुल बराबर है, दोनों बिल्कुल डिट्टो हैं, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यहां से हमें रिजल्ट ये मिलता है कि एंगल APO बराबर एंगल BPO। ये बात समझ में आई कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा हो जाएगा। और दूसरी बात, ये एंगल दिख रहा है आपको, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कितनी बातें निकल के आ गई यहां तक, अभी तक 3 बातें हमारी निकल के यहां तक आ चुकी है। चौथी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ध्यान से देखना इस चीज को। एक चीज बताइए, एंगल APB दिख रहा है आपको प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम क्या होने वाला आपके हिसाब से? तो आप बोलोगे सर थीटा थीटा हो गया 2 थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 2 थीटा, दोनों को जोड़ा तो 90 90 कितना रह गया, 180। इसका मतलब क्या समझ में आया यहाँ पे कि ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे, ये बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। अब जरा दोबारा से गौर कीजिए, आमने सामने 180, आमने सामने 180, यानी कि PAOB क्या बना? आप बोलोगे सर PAOB एक चतुर्भुज है जो कि कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है? चक्रीय चतुर्भुज है। देख रहे हो, ये चक्रीय चतुर्भुज आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बार बार यूज आएगा इसका। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बनाना चाहूं तो मैं गलत नहीं हूं। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, ये एंगल हमेशा 180 होंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें कुल मिला के 4 बातें सीखने को मिली हैं। चारों बातों को हमें अच्छे से याद रखना है, लिख लीजिए इनको अच्छे से। चलिए अब ये जो अभी मैंने समझाया है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही आता है। जैसे ही मैं इधर बनाऊंगा ना, आधे लोगों की तो बत्ती गुल हो जाएगी कि सर अभी तक तो P उधर था, P इधर कैसे आ गया। कोई बात नहीं, आने दो। ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल बता दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी कीजिए। आधे लोग तो आंसर मार देंगे सर एंगल APB हो गया 110 डिग्री। ये मैं पहले ही बता देता हूं गलत है। अब क्या करोगे? अब कुछ लोग इसको मार देंगे 20 डिग्री, कुछ मार देंगे 140 डिग्री, ऐसे तुक्के मारते रहती है। तुक्के नहीं मारने, सीखना है हमें। देखो हमने क्या बात की थी पिछले पॉइंट में कि ये वाला एंगल किसके साथ मिलके 180 बनाता है? जो सेंटर पे होता है, याद आ रहा है?
ये दोनों मिलके 180 होते हैं। ये 70 है तो बताइए ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर डबल हो गया, ये तो 140 हो गया। अब ये अगर 140 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा 40। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? 40 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन डायग्राम देख के हम ऐसे चौंकते जाते हैं, पता नहीं क्या ही करना है, कैसे करना है। तो वही चीज है, ये दोनों मिलके 180 होंगे, वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये इसका डबल होगा 140, तो ये हो गया 40। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना चलता है। इस बार आपको P वाला एंगल मैंने 70 दिया है और ACB पूछ रहा हूं, एंगल ACB। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड के अंदर अगर आपका आंसर आ गया इट मीन्स आप एकदम प्रो हो गए हो। टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपको अभी बहुत सीखने की जरूरत है। बार बार सीखिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। कैसे करेंगे बताइए? देखो ये 70 है तो हमने क्या कहा था, सेंटर पे कितना बनेगा? अगर वो 70 है तो सेंटर पे बनेगा 180 माइनस 70, 110। ये अगर 110 है तो ऊपर कितना बनेगा? सरकमफेरेंस पे बनेगा इसका आधा। 110 का आधा 55। अब ये 55 है तो ये दोनों मिलके भी तो 180 बनाएंगे ना, क्योंकि ये भी तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये 55 है तो ये बता दीजिए कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया 125। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 125। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमसे नहीं होता। लेकिन एक बार अगर आपने सीख लिया, अगली बार आप गलती नहीं करोगे। चलिए कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी? 19। 20 नंबर लिखिए। 20 नंबर एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है, ये कई बार पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए क्या पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपका इससे आपसे मतलब डायग्राम ही नहीं बनेगा अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लूं तो। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ट्राई करें, या वैसे आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं। क्या कहता है? AB और CD दो जीवा है। AB CD दो जीवा है जो किसी P बिंदु पे मिली। फिर ये आपसे कहेगा एंगल AOC थीटा दिया है, एंगल BOD अल्फा दिया है। तो बताइए एंगल APC कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ऐसा बोलेगा दो जीवा हैं AB और CD जो किसी P बिंदु पे मिलते हैं। AOC एंगल कुछ दे देगा, BOD एंगल कुछ दे देगा, और आपसे पूछ लेगा ये APC ये वाला एंगल बताइए कितना होने वाला है। ट्राई कर लीजिए एक बार, किसी से होता है तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। देखिए ध्यान से देखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। देखिए ये जो थीटा एंगल बना रहा है, आप बताइए थीटा कौन बना रहा है? AC बना रहा है कि नहीं बना रहा है? AC को देखिए जरा ध्यान से, क्या AC थीटा एंगल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। और थीटा कहां बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है। तो AC और कहीं पे भी कुछ बना रहा है क्या? अगर मैं इसको मिला दूं, ये वाला जो एंगल बना, ये AC नहीं बनाया, देखो B पे। तो ये जो एंगल हमारा बना है ना, ये परिधि पे बना है। तो अगर सेंटर पे थीटा है तो परिधि पे उसका आधा हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो BD है, ये इधर थीटा बना रहा है, सॉरी इधर अल्फा बना रहा है, तो इधर परिधि पे कितना बनाएगा? ये वाला एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखिए ध्यान से, BD ने सेंटर पे थीटा बनाया और BD ने साइड में क्या बना देगा? अल्फा का आधा, यानी कि अल्फा बाय 2। क्लियर है ये चीज? अब जरा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को देखना आप।
ऐसे बना हुआ है, ये P है, ये C है, ये B है, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल। इसका नाम है थीटा का आधा, सॉरी अल्फा का आधा, इसका नाम है थीटा का आधा। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के बराबर नहीं होगा, एक एक्सटीरियर एंगल बराबर अंदर वाले दो के बराबर। तो ये एंगल हमारा जो पूछा है APC, ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा का आधा। क्या समझ में आया? एंगल APC हमारा हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा का आधा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता आपके सामने, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लेते हैं इसको। आपको ये दिया जाता एंगल AOB बराबर 60 डिग्री, एंगल सॉरी AOC है हमारा नाम, AOC बराबर 60 और BOD हमारा दे रखा है मान लीजिए 80 डिग्री, और आपसे पूछ लेता है एंगल APC बताइए। तो APC क्या हो जाता? थीटा और अल्फा जोड़ लीजिए और उसका आधा कर लीजिए, यानी 60 प्लस 80 का आधा, यानी कि कितना हो जाता? 70 डिग्री हमारा आंसर। डायरेक्ट याद रखेंगे इसको हम। इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो हमारे 2 मिनट डायग्राम बनाने में ही चले जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 12 के अंदर। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? CGL 12 के अंदर पूछा गया था। यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ CGL 13 में। 13 के अंदर उन्होंने क्या किया, APC ना पूछ के, पता क्या कर दिया? APC ना पूछ के उन्होंने पूछ लिया APD बताइए। तो अगर ये एंगल आपके पास 70 आया है तो APD क्या हो जाएगा? पूरी लाइन सीधी है, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो आपको सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि वो APC पूछ रहा है या APD पूछ रहा है, इतना सा ध्यान रखना है। APC के लिए मैंने बताया आपको कि दोनों को जोड़ के आधा करना है, दूसरा वाला अगर पूछे तो 180 में से इसको माइनस कर लें। क्लियर है सबको ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है 21 नंबर भी, इसको भी हम अच्छे से याद रखेंगे। इसमें क्या कहता है, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था, एक बार मैंने देखा था तब मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। ABC कोई ट्राइंगल है, ये दोनों इसकी क्या है? माध्यिकाएं हैं, मीडियन है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। और उसने कहा कि ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, ये दोनों क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। यानी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर BD और CE ये क्या है? माध्यिकाएं हैं, मीडियंस है, और दोनों एक दूसरे को कहां काट रही है? 90 डिग्री पे काट रही है। फिर आपको दे दिया कि AB बराबर कुछ है, AC बराबर कुछ है, तो BC बराबर बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इतना ही क्वेश्चन था। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जब भी माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पे मिलती हैं तो एक प्रॉपर्टी बनती है, ये कहती है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम BC का स्क्वायर। ये चीज हमें ध्यान रखना है, जब भी ये 90 डिग्री मिलेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 BC स्क्वायर। तो चलिए यहां तक हमें अगर समझ में आ गया, 21 नंबर ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं चाहूंगा आप इसको 20 सेकंड के अंदर अंदर फिनिश कर दीजिए। क्या क्वेश्चन है देख पा रहे हैं आप सब लोग? कहता है ABC 3 पॉइंट है सर्कल पे, A पे जो टेंजेंट है ना वो BC को T पे बढ़ाने से मिलती है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लीजिए, इस पे कोई भी 3 पॉइंट है, टेंजेंट है A पे, मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है जो A पे है। अब कहता है BC को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए ये A था तो BC ऐसे बनेंगे, तो BC को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो स्पर्श रेखा से कहां मिल रहा है? P पे, यानी ये B हो गया, ये C हो गया। आगे कहता है एंगल BTA बराबर है 40 डिग्री। BTA दिख रहा है क्या? सॉरी ये पॉइंट P नहीं है, ये पॉइंट है T,
BTA ये हमें दे दिया है 40 डिग्री और एंगल CAT दे दिया है 44। इसको मिला दीजिए, ये हो गया 44। आगे चलते हैं। तो बताइए BC जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? BC द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण कितना है? BC कहाँ है? ये हमारी BC है और ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, ये हमसे पूछा गया है। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए इसको। डायग्राम मैंने बना के दे दिया है आप लोगों को, जल्दी से बताइए। आ रहा है किसी का आंसर? चलिए ट्राई करते हैं। देखिए ये 40 है, ये 44 है, तो कितना हो गया 84। तो पीछे यहां कितना बचा बताइए? यानी कि ये वाली चीज तो हो गई हमारी 84। ये कितना बचेगा? 180 में से 84 निकाल देंगे तो आ गया 96। यहां तक ठीक है। और तो हमें कुछ दिया ही नहीं है इसने, कोई बात नहीं, मैंने इसको यहां से मिला दिया। ठीक है, ये पूरा एंगल जो बनेगा, क्या ये 90 डिग्री बनेगा? ये वाला रेडियस जो होता है वो कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। 44 अगर ये है तो ये कितना हो गया? 46 हो गया इधर वाला। ठीक है, आगे देखिए, ये दोनों रेडियस है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। अगर ये 46 है तो इधर भी कितना होगा? 46 होगा। कौन सी चीज? ये वाली चीज। अब टोटल 84 में से अगर ये 46 है तो ये वाली चीज बताइए कितनी हो गई? आप बोलोगे सर ये हो गई 38। अब ये दोनों, इन दोनों को देखिए, OB और OC भी रेडियस है। ये 38 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो ये कितना बचा? 180 में से 40 40 80 निकाल दें और 4 वापस जोड़ दें तो कितना बच गया? 104। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा निकल के आया है। दोबारा से समझिए इसको, कहां से हमने शुरुआत की थी? ये 40 है, ये 44 है, तो ये कितना हो गया? 96। उधर वाला बचा हुआ हो गया 84। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हमने इसको मिला दिया, ये बनेगा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा के साथ रेडियस हमेशा क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। ये 44 है तो 46, ये 46 है तो ये 46, क्योंकि दोनों रेडियस है तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे। ये 46 तो 84 में से कितना बच गया? 38। ये 38 तो उसको भी 38 होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी दोनों रेडियस हैं, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये 38 अगर दोनों जोड़ दें तो ये हमारा हो गया 76। तो पीछे कितना बच गया 180 में से? 104 डिग्री। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है जीवा की लंबाई बताइए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी हमें लंबाई दे रखी है। डायग्राम क्या बनेगा? ये एक सर्कल है, ये एक जीवा है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और ये सर्कल से कितनी दूर है? सेंटर से कितनी दूर है? ये बोला है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो व्यास पूछ रहा है हमसे, डायमीटर पूछ रहा है, जो कि किसके बराबर होता है? रेडियस का डबल होता है। तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 10 है तो इसका आधा हो गया 5, ये 12, 5 तो ये कितना हो गया 13। तो डायमीटर कितना हो गया? 13 का डबल 26। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था हमारे लिए ये तो। और एक क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं P पर। तो पहले तो दो सर्कल बनाइए जो एक दूसरे को कहां टच करेंगे? P पे टच करेंगे। आगे क्या कहता है? AB एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है दोनों सर्कल के लिए। तो चलिए मैंने AB बना दिया, ये B है, ये A है। आगे पढ़ते हैं। कहता है एंगल PAB 35 है। PAB दिख रहा है आपको? P को यहां से मिलाया, ये एंगल हमें 35 दे दिया है। तो पूछ रहा है ABP क्या हो जाएगा? ABP ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास है 15 सेकंड। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाना बनता है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। मैंने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया। क्या किया? यहां से मिला दिया, इसको नाम दे दिया x।
अब एक चीज बताइए, एक्स पी और एक्स ए दोनों टेंजेंट है, दोनों स्पर्शिका है, तो क्या होगा, ये एंगल अगर 35 है तो इस एंगल को भी 35 होना पड़ेगा। बताइए क्यों? आप बोलोगे सर एक्स पॉइंट से दो टेंजेंट है तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, ये बराबर ये हो जाएगी। ये दोनों अगर बराबर है तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 35 होना पड़ेगा। अब इधर वाले में देखिए, ये बराबर है इसके, है या नहीं है? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये थीटा है तो इसको कितना होना पड़ेगा? आप बोलोगे सर थीटा होना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। और अब इस ट्राइंगल को देखिए पी ए बी को, कुछ याद आ रहा है आपको? ये बराबर है इसके, बराबर है इसके। मैं डायग्राम बाहर निकाल रहा हूं, आप लोग भूल जाते हो बहुत सारी चीजें। इसका नाम P है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये तीनों बराबर है कुछ R R R। याद आ रहा है आपको कि जब जब ये 3 R होंगे तब तब ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है, 35 ये हो गया, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 55। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 R वाला यहां भी लग गया है, यानी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं वो पॉइंट हर क्वेश्चन में यूज होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने सीखा और उसके बाहर से आ गया। देखते रहिए आप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट कर दीजिए इसको। ये कहता है दो सर्कल हैं, ए बी की लंबाई आपको दे दी, जो उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड है, इसकी लंबाई कितनी हो गई आपकी? आपको लंबाई दे दी है 24। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए बी बराबर 24 दे दिया है। कहता है डायमीटर है 30 और 26। ध्यान रखना क्या दिया है, डायमीटर दिया है 30 और 26, यानी व्यास दिया है। रेडियस क्या हो जाएगी, R1 30 का आधा हो जाएगा 15, R2 26 का आधा हो जाएगा 13। क्लियर है ये चीज? तो पूछ रहा है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना है, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये हमारा टाइप 3 वाला क्वेश्चन है, जब मैंने आपको सिखाया था उभयनिष्ठ जीवा में टाइप 3। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये लीजिए हमने O1 O2 मिला दिया, ये 15 है, ए बी 24 है, तो आधा बता दीजिए कितना हो गया, ये 12, 15 12 तो ये हो गया 9, 13 12 तो ये हो गया 5, और 9 + 5 कितना होता है? आप बोलोगे सर 14। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, कल मैं इससे आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पूरे के पूरे पहले सर्कल पूरा पढ़िए, और टाइम बचे तो आप पूरा का पूरा ज्योमेट्री पहली क्लास से लेके आज तक की क्लास तक का सारा पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच।